बड़ा मुकाबला मरहला सुपर 4 और कोलंबो में बारिश का शोर। प्री मदासा स्टेडियम में होगा एक्शन लगातार। आज एशिया कप में फिर होगा पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान रिवायती हरीफ को हराकर इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। दोनों तरफ के शायकीन अपने हीरोज को एक्शन में देखने के लिए बेकरार, लेकिन बारिश के पास है विलन का किरदार। आज कोलंबो में बारिश की पेशगोई है। इतवार को मैच मुकम्मल न होने की सूरत में पीर को भी मैच जारी रहेगा। एशिया कप में पाक भारत का पहला मैच भी बारिश से मुतासिर हुआ था। इलेक्शन 90 नहीं 60 दिन में होने चाहिए थे। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने तो बताएं कब कराएंगे? क्या 100 दिन या 120 दिन में इलेक्शन होंगे? जियाले इलेक्शन शेड्यूल के इंतजार में हैं। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन से मुतालिक आसिफ जरदारी का मौकफ रद्द कर दिया। कहा, जरदारी साहब के बयान का उन्हीं से पूछें। घर में उनके हुक्म का पाबंद हूँ, लेकिन पार्टी का मामला आए तो CEC और कारकुनों के फैसले पर अमल करूंगा। पार्टी की CEC मीटिंग में तय हुआ था कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। केयर टेकर हुकूमत पर एतराज नहीं, लेकिन वो चेयर टेकर ना बने। बिलावल भुट्टो का सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा। बदीन में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खिताब में कहा, PP के सिवा बाकी सब जमातें अशराफिया की जमातें हैं। मैं पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करना चाहता हूँ, मेरा साथ दें। बेटे का बयान जारहाना, वालिद का अंदाज मुफाहिमाना। आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, वो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। मुल्क मौशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत से पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियां कराने का पाबंद है। साबिक सदर ने निगरान सेटअप से भी उम्मीदें बांध ली। बोले, केयर टेकर हुकूमत SIFC के मंसूबों को मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क है तो हम सब हैं। बिलावल भुट्टो ने जुम्मे को इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन शेड्यूल देने का मुतालबा किया था। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी कौंसिल की एपिक्स कमेटी का 5वां इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला, निगरान वफाकी काबीना के अरकान की शिरकत। मुआशी तरक्की के अहदाफ, स्मगलिंग रोकने, गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। एलामिया जारी। इजलास के बाद वजीरों की प्रेस ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, आने वाले दिनों में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कामयाबियां नजर आएंगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्हें वापस उनके मुल्क भेजेंगे। डॉलर स्मगलिंग रोक कर रहेंगे। स्टॉप लिस्ट में ताजरों के नाम डालने की बातों में सच्चाई नहीं। मुआवने खुसूसी ओवरसीज। सोहराब मलिक ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जे के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। वजीर IT उमर सैफ ने कहा, कैश के निजाम को भी डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। डॉलर जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया गया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्त तैयार। बैंकों से लॉकर्स मालिकान और सामान की तफसीलात जमा करना शुरू। इत्तलात हैं कि डॉलर्स बड़ी तादाद में बैंक लॉकर्स में जखीरा हैं। डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बैंक लॉकर्स स्कैन किए जाएंगे। FBR का टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन का फैसला। 11,000 से ज्यादा अफराद की फहरिस्त तैयार। सनतकार, मिल मालिकान, बड़े ताजर, प्रॉपर्टी डीलर और होल सेलर्स के नाम शामिल। FBR का जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस बनाने वाले गिरोह के खिलाफ क्रैकडाउन। कौमी खजाने को 11 अरब नुकसान पहुंचाने वाले स्कैंडल में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्क भर में बिजली चोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुल्तान में 319 मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ ली। 68 मुकदमात दर्ज। 1,79,00,000 रुपए जुर्माना। गुजरावाला में 43 बिजली चोर पकड़े गए। 23 लाख से ज्यादा जुर्माना। मुरीदके में साबिक टाउन नाजिम नदीम नवाज शीना की बिजली चोरी पकड़ी गई।
गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स बरामद कर लिया। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए करप्ट अफसरान के खिलाफ भी क्रैकडाउन। इदारों में करप्ट अफसरान की गैर कानूनी मिलीभगत से बिजली चोरी जारी थी। 1914 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। 248 बदनाम और मनफी साख के अफसरान को तब्दील कर दिया गया। चीनी माफिया के गिर्द भी शिकंजा कसा जाने लगा। स्वात खाजाखेला में एक खुफिया गोदाम पर छापा। चीनी के 14,000 थैले बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। चीनी की कीमत मुकर्रर करने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना। पंजाब हुकूमत ने हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दोनों कवानीन कलअदम करार देने की इस्तदा मौकिफ अपनाया। बिलों पर सदर ने दस्तखत नहीं किए। दरखास्त में सदर, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया है। माहिर कानून अशतर औसाफ कहते हैं पीटीआई ने ये कवानीन खुद मुतारिफ करवाए थे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, सदर को सिर्फ राय देने का इख्तियार है। फैसल चौधरी बोले आइन के तहत सदर पार्लियामेंट का हिस्सा है। पार्लियामेंट मौजूद नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मामले पर राय देना पड़ेगी। साबिक एडवोकेट जनरल इसाम जहांगीर जदून कहते हैं आर्टिकल 75 के सब आर्टिकल 1 के 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। पीटीआई ने यह कानून इसलिए चैलेंज किया कि एक्ट के बजाय आर्टिकल हतमी और ज्यादा अहम होता है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार कराची के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार। उस्मान डार को सादा लिबास अपराध ने हिरासत में लिया। पीटीआई का कहना है उस्मान डार को फौरी बाजियाब कराकर अदालत में पेश किया जाए। अस्तोर के हल्का 1 में जिमनी इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवार खुर्शीद खान कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खुर्शीद खान ने 6,219 वोट लिए। नून लीग के राना फरमान अली का 5,225 वोटों के साथ दूसरा नंबर। नशस्त साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान की नाअहली के बाद खाली हुई थी। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदम पेशी पर अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। अरशद शरीफ की अहलिया, बेटा और प्रोड्यूसर समेत 19 अफराद गवाहान में शामिल हैं। अरशद शरीफ की फैमिली सरकार की मुद्दत में दर्ज एफआईआर पहले ही रद्द कर चुकी है। सरकार ने अरशद शरीफ कत्ल की एफआईआर अपनी मुद्दत में दर्ज की, हमारी दरख्वास्त पर नहीं। अरशद शरीफ की अहलिया कहती हैं समन जारी हुआ, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का इल्म है। मजिस्ट्रेट की सतह पर केस क्या चल रहा है और कहां चल रहा है मुझे मालूम नहीं। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समात है, जहां मैं पेश होती हूं। अरशद शरीफ की बेटी अलीजा अरशद ने ट्वीट में लिखा, ये कैसा निजाम है जहां मजलूम को ही कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। पीएफयूजे का भी शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट कहते हैं अरशद शरीफ के वरसा और साथियों के खिलाफ हद तक आमेज सुलूक काबिल मजम्मत है। अरशद शरीफ के खानदान के साथ खड़े हैं, कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। लांस नाइक जमशेद खान दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आईएसपीआर का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। मराकश में खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी, हलाकतें 1000 से बढ़ गई, सैकड़ों जख्मी और लापता।
सूबा अलहोस समेत वस्ती मराकश में इमारतें जमीबोस, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकिली जारी। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का मराकश से इजहार यकजहती। सदर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ज़लज़ले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। भारतीय दारुल हुकूमत ने नई दिल्ली में G20 इजलास। अमरीकी सदर जो बाइडन समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तुर्की समेत दीगर मुल्कों के सरबराहान नई दिल्ली में मौजूद। नई दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन, लोग घरों में महसूर। भारतीय सहाफी अरुंधति राय ने आलमी रहनुमाओं से भारत में जारी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा, भारत में मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। मुसलमान और अक़लियतों के साथ जो हो रहा है, इस पर आलमी सरबराहान को खामोश नहीं रहना चाहिए।